हेलो दोस्तों, आज हम आपके सामने यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2021 का प्रीवियस ईयर का पेपर लेके आए हैं, जो कि ये सेकंड मीटिंग में पेपर हुआ था। तो आइए हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं और आज हम सेकंड मीटिंग के सारे क्वेश्चन 1 से 100 तक क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे और सभी क्वेश्चन का उत्तर देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है कि किस क्रम भारत आए। तो देखिए, यहाँ पे 3 ऑप्शन दिया है हमारा, टॉमस रो, फाहान और जो है हेनसॉन्ग। तो ये किस क्रम में भारत आए, तो हमारा सबसे पहले फाहान आए थे, फिर जो है हमारा हेनसॉन्ग आए थे, फिर फाहान, हेनसॉन्ग, फिर हमारा टॉमस रो। तो यहाँ पे हमारा विकल्प होगा दूसरा, तीसरा, पहला, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा सी होगा। अब हम क्वेश्चन जो है दूसरा देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन हमारा दूसरा क्या है, सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेज़ों से पराजित हुए। तो अंग्रेज़ों से सिराजुद्दौला जो है हमारे प्लासी के युद्ध में पराजित हुए। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इनमें से कौन हड़प नीति का कट्टर समर्थक है। तो देखिए, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड हेस्टिंग। तो यहाँ पे जो हड़प नीति का कट्टर समर्थक थे वो हमारे लॉर्ड डलहौजी थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा सी सही है। क्वेश्चन नंबर हम 4 देखते हैं। इसमें क्या है, भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे। तो धन्वंतरी जो है एक चिकित्सक थे। तो इसमें हमारा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभी सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक थे। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 5वां देखते हैं। तो देखिए, 5वां क्वेश्चन है हमारा, मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक हैं। तो इंडिका के लेखक हमें पता है मेगास्थनीज हैं। तो मौर्यकालीन भारत के इंडिका के लेखक मेगास्थनीज हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 6वां है, साइमन कमीशन भारत किस वर्ष प्रथम बार आया। तो देखिए, साइमन कमीशन का गठन जो हुआ था हमारा 1927 में हुआ था और पहली बार भारत हमारा कब आया था, 1928 में। ऑप्शन नंबर हमारा डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7वां हम देखते हैं क्या हो सकता है हमारा। क्वेश्चन नंबर हमारा 7वां है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज यानी पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया। तो ये देखिए, हमारा लाहौर के अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा बी सही है। क्वेश्चन नंबर हम 8वां देखते हैं। मिलान वाला यहाँ पे दिया है क्वेश्चन नंबर 8वां हमारा। तो देखिए, इंडियन नेशनल आर्मी का जो गठन किया गया था वो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया, यानी बी यहाँ पे दूसरा सही है। गदर पार्टी का हमारे कौन थे, लाला हरदयाल थे। और मित्र मेला का जो है हमारा कौन था, वी.डी. सावरकर थे। और होम रूल आंदोलन का जो है संस्थापक कौन थे, एनी बेसेंट। तो यहाँ पे हमारा दूसरा, पहला और तीसरा और चौथा, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी में है। तो हमारा 8वें का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर हम 9वां देखते हैं। तो निम्न में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया। तो देखिए, खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किसने किया था, जो है मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा सी सही होगा। क्वेश्चन हमारा 10वां क्या है। तो देखिए, इनमें से कौन से क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल थे। तो देखिए, जो हमारा काकोरी ट्रेन डकैती हुआ था, इसमें हमारे षड्यंत्रकारी कौन थे, यचारे के मेंबर। यचारे मतलब हमारा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। काकोरी ट्रेन डकैती हमारा लखनऊ से सहारनपुर के बीच में हुआ था। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 हमारा, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है। तो ये हमारा किसला नदी पर बना है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा बी सही है। क्वेश्चन नंबर हमारा 12 है, माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई किस वर्ष की गई थी। तो देखिए, प्रथम बार जो हमारी चढ़ाई की गई थी वो 1953 में, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी सही है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमारा 13, भरतपुर में स्थित पक्षी अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है। तो देखिए, ये जो हमारा भरतपुर में स्थित पक्षी अभ्यारण्य है उसका नाम है केवला देवी घाना राष्ट्रीय उद्यान, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। तो देखिए, 14 नंबर का हमारा जो क्वेश्चन है, भिलाई इस्पात संयंत्र के लौह अयस्क स्रोत हैं। तो देखिए, यहाँ के जो संयंत्र लौह अयस्क के हमारे स्रोत हैं वो है हमारा दल्ली और राजहरा। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अब हम नंबर क्वेश्चन 15 नंबर देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मिलान करना है। अब जो जिला दर्रा, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है, दिए गए दर्रों उनके स्थानों का कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो देखिए, जो जिला दर्रा हमारा जम्मू कश्मीर में सही है, बारालाचा सिप किला उत्तर प्रदेश में गलत, और यहाँ पे नीति पास और लिपुलेख हिमाचल प्रदेश ये भी हमारा गलत है, और नाथुला दर्रा सिक्किम में ये सही है। तो हमारा यहाँ पे 2 और 3 गलत है, तो यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन आंसर होगा हमारा दूसरा और तीसरा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। 16वां हमारा क्वेश्चन है,
किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होती है? तो देखिए, निजी की जो हमारी अधिक संभावना होती है वो हमारा नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति पे हमारा जो है यहाँ पे क्या होता है, निजी निवेश में हमारा क्या होता है, वृद्धि की अधिक संभावना होती है। कब कंडीशन में? जब हमारा नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति होगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 17वां, भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था है। तो देखिए, जो हमारा भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करता है वो हमारा है केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा डी सही है। अब हम क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पे पूछा है सेवा का दूसरा नाम क्या है। तो सेवा का दूसरा नाम हम इसे तृतीयक क्षेत्र कहते हैं। इसमें क्या होता है, जो भी हम मजदूरी नौकरी ये सब करते हैं तो ये किस क्षेत्र में आता है, तृतीयक क्षेत्र में आता है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा 19वां, भारत में श्वेत क्रांति के जनक, भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में जाने जाते हैं। तो श्वेत क्रांति का रिलेटेड हमारा दूध से है, और दूध के जो जनक है यहाँ पे श्वेत क्रांति के, तो वो है डॉक्टर वर्गीस कुरियन, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम 20वां क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, 20वां क्वेश्चन है हमारा, भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस टाइम हमारे प्रधानमंत्री थे जो है पीवी नरसिम्हा राव। 1991 के टाइम में हमारा आर्थिक सुधार हुआ था, उस टाइम के हमारे प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव। क्वेश्चन नंबर हम 21 देखते हैं। 21 है हमारा, भारत के संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? तो देखिए, भारत के संविधान में जो है हमारा राज्य सूची में पुलिस सेवा भी हमारा सम्मिलित है, पुलिस सेवा, कानून व्यवस्था भी सम्मिलित है, जेल भी सम्मिलित है, लेकिन दंड प्रक्रिया संहिता जो है हमारा ये राज्य सूची का न विषय होके ये हमारा किस सूची का विषय है, समवर्ती सूची का विषय। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? तो देखिए, अर्धसंघीय विशेषता है हमारा प्रतिबद्ध न्यायतंत्र, तो ये हमारी व्यवस्था नहीं है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, सही होगा। शक्तियों का वितरण दिया है, लिखित संविधान भी हमारा है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 23 है, निम्न में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? तो देखिए, मौलिक अधिकार में ऐसी व्यवस्था नहीं है, मौलिक कर्तव्य में भी ऐसी व्यवस्था नहीं है, लेकिन राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आर्थिक न्याय की बात कही गई है। उसमें समान वेतन, समान पुरुष और समान महिला को कार्य के लिए जो है वहाँ पे समान वेतन की बात कही गई। तो ये हमारा किसमें है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है। 24 क्वेश्चन हमारा क्या है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के आयोजन के लिए निर्देशित करता है? तो देखिए, ग्राम पंचायत का गठन हमारा जो है नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद नंबर 40 में ये हमारा व्याख्या किया गया है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर हमारा बी सही है। क्वेश्चन नंबर हमारा 25 है, त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था का विचार किसने रखा? तो ये हमारा बलवंत राय मेहता कमेटी के द्वारा जो है त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था की बात रखी गई है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 26वां क्वेश्चन। 26 क्वेश्चन है हमारा फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, बिजली का प्रवाह सर्किट कब होता है? तो देखिए, जब हमारा स्विच बंद रहेगा, स्विच मतलब बटन नहीं बात हो रहा है, यहाँ पे सर्किट की बात हो रहा है। तो सर्किट में अगर हमारा स्विच बंद रहेगा तो हमारा जो है करंट का फ्लो होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा बी सही है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक हमारा क्या होता है, ओम होता है। फैराडे किसका एसआई मात्रक है, तो हमारा संधारित्र का है। वोल्ट हमारा विभव का मात्रक है। एम्पियर हमारा धारा का मात्रक है। अगला हमारा क्वेश्चन है 28वां क्वेश्चन है हमारा, नींबू का खट्टा स्वाद इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो देखिए, जो नींबू में हमारा खट्टापन होता है वो हमारा साइट्रिक अम्ल, यानी ऑप्शन नंबर 1 होगा यहाँ पे। अब देखिए, 29वां क्वेश्चन है हमारा, कर्कटजनक रसायन होता है। तो ये कर्कटजनक रसायन जो है हमारा जो लंग्स या जो भी हमारे शरीर को नुकसान पहुँचाता है वो कैंसर के माध्यम से होता है। नेक्स्ट हमारा 30वां क्वेश्चन, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? तो त्वचा की ऊपरी सतह हमारा एपिडर्मिस कहलाती है, जिसे हम हिंदी में अधिडर्म कहते हैं, यानी यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। एपिडर्मिस, हम लोग जो है डर्मिश, डर्मिकूल, डर्मिश ये सब बातें करते हैं पाउडर ऑर्डर के लिए, तो वो हमारे त्वचा के बाहरी त्वचा को जो है हमारा क्या करता है, कूल करता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख, अगला क्वेश्चन देखिए हमारा मैथ का है, बहुत सरल क्वेश्चन है, लेकिन वीडियो बड़ा ना हो इसलिए हम केवल डायरेक्ट आंसर बताते हुए चलेंगे। तो देखिए, यहाँ पे हमारा जो 30वां क्वेश्चन है हमारा 31 क्वेश्चन है हमें, यहाँ पे अंडर रूट में 1 + 27/169 = 1 + x/13 दिया है। यहाँ यक्स का मान फाइंड कर रहा है। यहाँ पे बहुत सरल क्वेश्चन दिया है, अगर इसे हम सॉल्व करेंगे तो यक्स का मान हमारा कितना आएगा, 1 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 37 सही, 1/2 में कुल कितने 1/8 है? तो यहाँ पे हमारा 300 आएगा अगर इसे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है,
अनदर क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 33 है। यहाँ पे हमारा है अंडर रूट पे 36.1 और 102.4। यहाँ पे दशमलव से हम काट देंगे तो 361 बटे हमारा 1024 होगा, जो कि अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो हमारा 19/32 आएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 34 है कि एक शहर की जनसंख्या में 4% की वृद्धि हो रही है, परंतु स्थानांतरण के दौरान 1/2% की हमारा जो है कमी हो रही है। 3 वर्षों में जो है हमारा वृद्धि, तो देखिए एक साल में हम 4% बढ़ाएंगे, लेकिन 4% में से हम 1/2 माइनस कर देंगे और ऐसा हम 3 बार करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 10.8, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 35। तो देखिए 10 परिणामों का औसत यहाँ पे 68 दिया है, फिर हमें पहले 7 परिणामों का औसत 63 दिया है और आखिरी 7 परिणामों का औसत 70 दिया है, तो 7वें का पूछा है। तो देखिए पहले 13 परिणामों का 68 से हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे तो जो वैल्यू आएगा, फिर पहले 7 का गुणा करेंगे 63 से, फिर आखिरी 7 का गुणा करेंगे 70 से, और बाकी हम 13 वाले में से घटा देंगे तो हमारा पहले 7 परिणामों का औसत आ जाएगा 47। अब हमारा हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चन है। हिंदी से क्या है, निम्नलिखित में से तीक्ष्ण का विलोम। तो देखिए तीक्ष्ण का विलोम हमारा क्या होता है, कुंठित होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा डी सही होगा। गजवदन का पर्यायवाची है, तो यहाँ पे देखिए गणपति भगवान गणेश से संबंधित है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे कांटों से भरा हुआ वाक्य के लिए यहाँ पे विकल्प का एक शब्द चुनिए। तो देखिए कांटों से भरा हुआ के लिए हमारा होता है कंटक कीड़, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा डी सही होगा। नेक्स्ट है हमारा मुहावरा दूध का दूध और पानी का पानी होना, मतलब सही का सही गलत का गलत होना, तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा उचित निर्णय करना, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा डी सही है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा शुद्ध वर्तनी। हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 पे पहुँच चुके हैं। तो शुद्ध वर्तनी का जो हमारा चयन करेंगे तो यहाँ पे बहिष्कार, देखिए पहला भी गलत लिखा है, बहिष्कार ये भी गलत है, लेकिन जो ऑप्शन नंबर सी बहिष्कार है ये बिल्कुल सही है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 41वां। इसमें हमें पैसेज दिया, वहाँ से आंसर देना है। तो देखिए आंसर हम डायरेक्ट देखें, पैसेज आप पढ़ के बी केयरफुली पढ़ के आंसर देंगे तो आपका भी आंसर सही होगा। तो यहाँ पे हमारा पैसेज है द ऑथर सेट पीरिंग इन टू डार्कनेस बिकॉज, तो यहाँ पे आंसर होगा हमारा ही वाज अफेयर्ड, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा डी सही होगा। नेक्स्ट है हमारा द ऑथर जम्प्ड आउट ऑफ बेड बिकॉज, तो देखिए जब आथर जम्प्ड करता है तो वहाँ पे क्यों करता है, तो वो हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा अ कोल्ड ब्रीज बिलो पास्ट हिज फेस, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 43 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिड द ऑथर डू फर्स्ट, तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा क्लाइंबिंग इनटू बेड। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 44 है। तो देखिए ये हमारा बहुत सरल क्वेश्चन है। 44 और 45 गिव सिनोनिम्स फॉर द फॉलोइंग वर्ड प्राइड, तो देखिए यहाँ पे प्राइड का जो सिनोनिम्स होगा वो हमारा होगा डिग्निटी, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा सी सही होगा। अब जो हमसे एंटोनिम्स पूछा है तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 45 है। तो यहाँ पे हमारा कीन का पूछा है, तो कीन का हमारा क्या होता है, डल होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा ए सही होगा। अब हमारा क्वेश्चन नंबर है 46। तो देखिए 46 हमारा रीजनिंग से रिलेटेड है। कुत्ता के काटने से रेबीज होता है, तो मच्छर के काटने से क्या होगा, तो हमारा मलेरिया होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा सी सही होगा। नेक्स्ट है हमारा 47 क्वेश्चन, उस शब्द का चयन कीजिए जो समूहों में से बाकी भिन्न है। तो देखिए नन है, नन मतलब हमारा धर्म संगनी, मुनि, पादरी और सूरवीर, तो ये तीनों हमारा किससे धर्म से रिलेटेड है, लेकिन जो हमारा सूरवीर है ये हमारा क्या है, वीरता के लिए होता है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो 47 का ऑप्शन नंबर हमारा बी सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा 48वें क्वेश्चन में हमें क्या कहा है, तो यहाँ पे कंप्यूटर को PMOCTUENOR लिखा जाता है, तो यहाँ एडवांटेज को क्या लिखा जाएगा, तो एडवांटेज को ऑप्शन नंबर बी AVDATNSEGA लिखा जाएगा, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ब्लड रिलेशन से है। तो देखिए ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन जो है बहुत अच्छा है। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन का हमारा जो क्वेश्चन है, एक आदमी ने एक महिला से कहा तुम्हारी माँ के पति की बहन मेरी बुआ है, तो वह महिला उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है, तो वो क्या कहलाएगी, बहन कहलाएगी, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा डी सही है। अगला क्वेश्चन हमारा रीजनिंग का है 50वां क्वेश्चन, यदि 8 फरवरी 2005 को शुक्रवार है तो 18 फरवरी 2007 को कौन सा दिन होगा। तो देखिए यहाँ पे हमारा 2 साल का अंतर है और 5 से 7 हो रहा है, तो मतलब बढ़ रहा है, तो यहाँ हम 2 साल क्या करेंगे, 2 साल में मतलब 1 साल में हमारा 1 दिन बढ़ता है, तो शुक्रवार से हमारा क्या होगा, शनिवार होगा, शनिवार से फिर हमारा रविवार, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा ए सही होगा। कोई भी लीप वर्ष नहीं आ रहा, इसीलिए हमारा 1-1 दिन बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 51 क्या है, भारत के उस प्रथम राजा का नाम क्या है जिसने अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य, राजा नहीं सॉरी राज्य है, राज्य का नाम क्या है जिसने अपनी सभी निवासियों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया है, तो यहाँ पे राजस्थान आंसर होगा। राजस्थान ने जो है सभी के लिए स्वास्थ्य बीमा करके रखा है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 52 है,
आरबीआई ने 22 जुलाई 2021 को किस भुगतान तंत्र को नए कार्ड जारी करने पर प्रतिबंध लगा दिया? तो देखिए आरबीआई ने मास्टर कार्ड पर जो है प्रतिबंध लगा दिया। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 53 है, योग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से भारत में किसके द्वारा मोबाइल ऐप नमस्ते योग शुरू किया गया? तो यहाँ पे आयुष मंत्रालय के द्वारा क्या शुरू किया गया? नमस्ते योग। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 53 का सी सही है। अब हम क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 54 हमारा क्या है कि टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 में किस भारतीय को ध्वजवाहक के लिए नामित किया गया? तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा मरियप्पन थंगा वैलू। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 55। देखिए 2021-22 के लिए दूसरे क्वार्टर यानी जुलाई के लिए सुकन्या समृद्धि का ब्याज दर। तो यहाँ देखिए ब्याज दर हमेशा जो है बढ़ता रहता है या घटता भी है। तो यहाँ पे हमारा जुलाई से सितंबर के लिए हमारा सुकन्या समृद्धि का ब्याज जो है 7.6 फिक्स किया गया था। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय सेना ने कश्मीर में अपनी एक फायरिंग रेंज का नाम बॉलीवुड अभिनेत्री के नाम पर रखा। तो देखिए भारतीय सेना ने जो है विद्या बालन के ऊपर जो है फायरिंग रेंज का नाम रखा है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 57, वर्ष 2021 के लिए किस देश का पासपोर्ट विश्व का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट श्रेणी में ऊपर है? तो देखिए जो जापान का है ये सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट जो है हमारा निर्धारित किया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा डी सही होगा। अगला क्वेश्चन हमारा भी करंट अफेयर से है। क्वेश्चन नंबर हमारा 58। तो देखिए तमिलनाडु विधानसभा 2021 का चुनाव किस राजनीतिक दल ने जीता? तो ये हमारा डीएमके ने जीता, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर हमारा 59 है, वैश्विक शांति सूचकांक में कौन सा देश वैश्विक शांति सूचकांक में हमारा कौन सा देश शीर्ष पे है? तो आइसलैंड का जो है स्थान हमारा कहाँ पे है? पहले नंबर पे है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर हमारा 60 है, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री दलित सशक्तिकरण योजना लागू किया? तो मुख्यमंत्री दलित सशक्तिकरण योजना हमारा तेलंगाना सरकार ने किया। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा ए सही है। क्वेश्चन नंबर हमारा 61 है, निम्न में से किस देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो देखिए थंडर ड्रैगन जो भूमि के नाम से जाता है वो हमारा भूटान देश है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर हमारा बी सही है। रियाद किस देश की राजधानी है? तो ये हमारा रियाद जो है सऊदी अरब की राजधानी है। और अगर यहाँ पे हमारा सऊदी अरब की मुद्रा पूछ लिया जाए तो हमारा रियाल होता है, ठीक है, आने वाले क्वेश्चन में आ सकता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में निम्न में से कौन सा राज्य सबसे छोटा है? तो देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारा गोवा सही है और जनसंख्या की दृष्टि से हमारा सिक्किम सही है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। राज्यसभा के चुने गए सदस्यों को कार्यकाल का कितने वर्ष होता है? तो देखिए यहाँ पे 6 वर्ष होता है। अगर लोकसभा का पूछेगा तो 5 साल होगा यहाँ पे, और इसमें 2/3 सदस्य जो है हमारा प्रत्येक जो है 2 साल में हमारे स्थानांतरित होते हैं। अब देखिए यहाँ पे विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा है। तो ये हमारा संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट है हमारा 66 क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो देखिए हमारा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द हेग में स्थित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57, विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मूर्तिकलाएँ स्थित है? तो देखिए जो हमारा खजुराहो का मूर्तिकला है वो हमारा मध्य प्रदेश में स्थित है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर हमारा बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 68वां, प्रसिद्ध नबका ले 12 उत्सव किस राज्य से संबंधित है? तो यहाँ पे ये जो हमारा नबका ले 12 जो उत्सव है ये हमारा उड़ीसा राज्य से संबंधित है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर हमारा डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 69 है, निम्न में से कौन सी एक हरित गैस नहीं है? तो देखिए नाइट्रोजन हमारा एक हरित गैस नहीं है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर हमारा बी सही होगा। अर्जुन पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? तो ये हमारा खेल क्षेत्र के लिए जाता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर हमारा सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। तो देखिए हमारा 71 से 75 पैसेज दिया है। पैसेज को आप पढ़ लीजिएगा और चाहिए तो स्क्रीनशॉट लेके फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। हम आपको आंसर बता देते हैं। तो देखिए हमारा जो 71 क्वेश्चन है कि इस गद्यांश में जो है इस प्रहणी शब्द का अर्थ है। तो यहाँ पे इसका अर्थ होता है प्राप्त करने योग्य। क्वेश्चन नंबर हमारा 72 है, उपयुक्त गद्यांश में मुख्य रूप से बताया है कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन कैसा था? इस हमारा पैसेज में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर हमारा 73 है, उपयुक्त गद्यांशों के लेखक का उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की विशेषता बताना जो है लेखक का उद्देश्य है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा बी सही होगा।
धर्मनिरपेक्ष का यहाँ पे अभिप्राय है सभी धर्मों का जो है हमारा आदर करने से यहाँ पे रिलेटेड है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर हमारा ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 75 है, कैसे माना जाए कि हमारा स्वतंत्रता संग्राम जनतांत्रिक है? तो इनमें सभी जातियों, वर्गों, धर्मों, लोगों ने भाग लिया था, इसलिए ये हमारा जो है स्वतंत्रता संग्राम कैसा है? जनतांत्रिक है। तो ऑप्शन नंबर ये हमारा डी सही होगा। नेक्स्ट पैसेज है हमारा 76 से 80। तो ये पैसेज का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और पूरा इस पैसेज को पढ़ के आंसर दे सकते हैं। तो आइए पैसेज शुरू करते हैं। पैसेज का क्वेश्चन नंबर 76, मानव को सृष्टि का लघु रूप माना गया क्योंकि जो है मानव मन में जो घटित होता है वह सृष्टि में घटित होता है, इसलिए सृष्टि का लघु रूप माना गया है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन ए नंबर सही होगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 77, वैज्ञानिक दृष्टि का अपेक्षाकृत अभाव होता है तो हमारा साहित्य शास्त्री में अभाव होता है, तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 78 क्या है, मानव शरीर को यंत्रवत कहा गया है क्योंकि अवयव रूपी पुंजों के विकृत होने से शरीर में यंत्रवत निष्क्रिय हो जाता है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 79 है, शल्य चिकित्सकों द्वारा स्वीकार की गई दायित्वपूर्ण चुनौती थी। तो यहाँ देखिए शल्य चिकित्सकों द्वारा जो चुनौती भरा था उस पैसेज में आपको मिल जाएगा कि अंग प्रत्यारोपण द्वारा शरीर को सामान्य बताना, तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 80वां क्वेश्चन है, अनुच्छेद में प्रयुक्त निरामय शब्द का प्रायः है। तो जो निरामय शब्द का प्रायः है वो हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है? स्वस्थ है। अब देखिए हमें पैसेज दिया है, पैसेज में हमारा ग्राफ का पैसेज दिया है, यहाँ सीमेंट उत्पादन की बात कर रहा है और ये आप ग्राफ का स्क्रीनशॉट लेके क्वेश्चन सॉल्व करिए। हम आपको क्वेश्चन का आंसर फटाफट बता देते हैं। आपका अगर पूरा इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो वीडियो बढ़ा जा सकता है, तो इसलिए आइए हम क्वेश्चन को आंसर देखते हैं। उत्पादन अधिकतम स्तर इस वर्ष घटा, तो हमारा 2015-16 में जो है हमारा उत्पादन वर्ष जो है घटा है, आप ग्राफ में देख सकते हैं। उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष में अधिकतम वृद्धि कब हुई? तो हमारा 13-14 में सबसे अधिकतम वृद्धि हुई। प्रथम 3 वर्षों के दौरान जो है उत्पादन था तो हमारा 48 मिलियन टन था। क्वेश्चन नंबर हम 84 देखते हैं, तो सीमेंट का अधिकतम उत्पादन किस वर्ष दर्ज किया गया? तो हमारा 14-15 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 25वां क्वेश्चन है हमारा वर्ष 2085 क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 2011-12 में के दौरान उत्पादन वृद्धि में प्रतिशत पिछले वर्षों की तुलना में था, तो हमारा 31.8% था। ऑप्शन नंबर हमारा ए सही है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 86 से 90, ये हमारा इसका पैसेज दिया है और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन हमारा क्या है, वर्ष 2014-15 से 2015-16 के दौरान यक्स आयात में वृद्धि करता है, तो कितना हमारा वृद्धि करता है? 33.6। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा बी सही है। क्वेश्चन नंबर हमारा 87 है, सभी वर्षों के लिए वर्ष दर यक्स आयात की वृद्धि औसत जो है हमारा करोड़ में है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, यानी 260। क्वेश्चन नंबर 88 है हमारा, विगत कितने वर्षों तक यक्स का आयात यक्स के औसत आयात से अधिक है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी 2 सही है। क्वेश्चन नंबर हमारा 89, यक्स के औसत आयात अधिक जो है हमारा यक्स के औसत आयात से कम आया तो आयात के वर्षों का अंतर हमारा कितना आएगा? 2 आएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा बी सही है। क्वेश्चन नंबर हमारा 90 है, 2018-19 के दौरान यक्स के आयात में प्रतिशत वृद्धि, सभी वर्षों के यक्स आयात में उसके कितने प्रतिशत की औसत से कितनी है? यहाँ पे हमारा 64.8% है। क्वेश्चन नंबर अब हम 91 देखते हैं। यहाँ पे देखिए पूरा हमें जो है साड़ी बना के दिया है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, सोम, मंगल, शुक्र, शनि। क्वेश्चन नंबर हमारा 91 क्या है, तो मंगलवार को ए द्वारा बेची गई वस्तु तथा शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु का अनुपात। तो बहुत क्वेश्चन सरल है, यहाँ पे हमारा 7.7 संबंधी 9 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 92 है, सोमवार को डी द्वारा बेची गई वस्तु शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु का कितना प्रतिशत है? तो यहाँ 44.44% है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा जो है 93, तो बी सी डी, यहाँ पे हमारा बी सी डी क्रमशः सोमवार, मंगलवार, शनिवार बेची गई वस्तुओं का औसत हमारा क्या है? तो यहाँ 44.33 है। क्वेश्चन नंबर हमारा 94 है, सप्ताह के सभी 4 दिनों में डी द्वारा बिक्री की गई तुलना में वस्तु बी के बिक्री में कितने प्रतिशत की वृद्धि है? तो यहाँ पे हमारा 28.3% की वृद्धि आई। क्वेश्चन नंबर हमारा 95 है, सोमवार को बेची गई वस्तुओं की औसत और शुक्रवार को बेची गई वस्तुओं की औसत में मध्य कितना अंतर आएगा? तो हमारा 5.2, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी सही है। नेक्स्ट 5 क्वेश्चन लास्ट के हमारे बचे हैं। यहाँ पे हमें साड़ी दिया है, गेहूँ, चावल, बाजरा, मक्का, जौ, दालें और आलू का जो है यहाँ पे साड़ी बना के दिया है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि गेहूँ उत्पादन में किस वर्ष में गिरावट दिखी है? तो हमारा 2013-14 में दिखा है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए सही है। क्वेश्चन नंबर हमारा 97 है, इनमें से किस फसल में 2013-17 के मध्य उत्पादन में लगातार वृद्धि दर्ज की गई है? तो हमारा बाजरा में दर्ज किया गया है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा बी। क्वेश्चन नंबर 98 है हमारा, 2010 और 11, 2016-17
की अवधि के मध्य आलू की औसत उत्पादन कितना है? तो हमारा 293.86 टन है हमारा। क्वेश्चन नंबर 99 हमारा 2016-17 के मध्य किस फसल के उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में गिरावट देखी गई? तो हमारा चावल में। लास्ट क्वेश्चन आज के हमारा प्रीवियस ईयर का पेपर का क्वेश्चन क्या है? तो देखिए आलू के उत्पादन 2015-16 में 2010-11 के अंदाजन कितना गुना है? तो यहाँ 1.90 गुना है। तो देखिए ये हमने पूरा यूपी ट्रिपल एससी सेकेंड मीटिंग के पेपर का पूरा डिस्कशन किया है, सभी उत्तर दिए हैं और इसी तरीके का क्वेश्चन जो है हमारे 15 और 16 अक्टूबर के पेट के 2022 में पूछा जाएगा। तो अगर हम इस क्वेश्चन को सारा प्रिपेयर करते हैं तो हमारे बहुत सारे क्वेश्चन सही हो सकते हैं। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें और कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू।